इकाई 1 संप्रेषण के मूल तत्व। प्रश्न नंबर 1, संप्रेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संप्रेषण एक संवाद है, एक प्रक्रिया है जो दूसरों तक हमारी बात को, हमारे विचारों को पहुंचाता है। ये एक प्रयास है जो सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा हम न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों की बात भी समझते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता अपना संदेश श्रोता, सुनने वाले तक पहुंचाता है। मनुष्य का सोचना, बोलना, सुनना, यहाँ तक कि पूरा व्यवहार संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2, संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण के रूपों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, संप्रेषण के प्रकार या रूप इस प्रकार हैं। पहला, मौखिक संप्रेषण। ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार है। सुबह उठकर रात को सोने तक हम जो कुछ बोलते हैं वे मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मुंह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। 2, आंगिक संप्रेषण। संप्रेषण केवल बोलकर ही नहीं किया जाता। हमारे शरीर के सारे अंग, आँख, नाक, हाथ, पैर संप्रेषण में सहयोग करते हैं। शरीर के अंगों की मदद से किया जाने वाला संप्रेषण आंगिक संप्रेषण कहलाता है। हमारी आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखों से हमारी खुशी जाहिर होती है। हमारा गुस्सा भी हमारी आंखों में साफ देखा जा सकता है। नंबर 3, लिखित संप्रेषण। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को लिखित संप्रेषण कहा जाता है। हम पत्र लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक लेखक या कवि कहानी, कविता, नाटक या उपन्यास लिखकर अपनी बात अपने पाठकों तक पहुंचाता है। ये सभी लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं। लिखना एक कला है और हम योजनाबद्ध तरीके से लिखकर अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, संप्रेषण का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है? उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वे अकेला नहीं रह सकता है। वे संप्रेषण के द्वारा समाज से जुड़ता है। यही संप्रेषण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिगत ज़रूरत। लोग काम करने, खाने पीने और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संप्रेषण करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत संबंध। अपने सगे संबंधियों से मिलने पर उनका हाल चाल पूछना और अपने हाव भाव प्रकट करना, यानी संबंधों को बनाने और बनाए रखने के लिए संप्रेषण करना। तीसरा, सूचना। सूचनाओं को प्राप्त करना और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। इन कार्यों के लिए संप्रेषण किया जाता है। चौथा, मनोरंजन। मनोरंजन के लिए हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं। ये सभी कार्य संप्रेषण के उदाहरण हैं। 5वां, आपसी बातचीत। एक दूसरे से बात करना, सुख दुख में हिस्सा लेना, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान, ये सभी कार्य संप्रेषण के माध्यम से पूरे होते हैं। प्रश्न नंबर 4, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला प्राप्तकर्ता यानी संदेश प्राप्त करने वाले तक संदेश को पहुंचाता है। इस प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं: प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। पत्र संप्रेषण की प्रक्रिया का सबसे सरल और अच्छा उदाहरण है। इसमें प्रेषक पत्र लिखता है। पत्र में एक संदेश होता है जिसे प्राप्तकर्ता पढ़कर प्राप्त करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्य रूप में 9 तत्व शामिल हैं। पहला, स्रोत। दूसरा, वक्तृत्व क्षमता। तीसरा, संदेश। चौथा, माध्यम। 5वां, प्राप्तकर्ता। 6वां, संदेश प्राप्ति। 7वां, प्रतिक्रिया। 8वां, संदर्भ। और 9वां, जीवन मूल्य दृष्टिकोण। इन सभी तत्वों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला तत्व है इसमें स्रोत। किसी भी संदेश का जन्म उसके स्रोत से होता है। आमतौर पर यह स्रोत कोई व्यक्ति ही होता है। वे अपने ज्ञान और भाषा का उपयोग करके संदेश की रचना करता है। दूसरा, वक्तृत्व क्षमता। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता वक्तृत्व क्षमता कहलाती है। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाला हमारी बात को स्पष्ट समझ ले। तीसरा, संदेश। विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति संदेश कहलाती है।
ये संदेश लिखित, मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं के माध्यम से भी संदेश प्रसारित करता है। चौथा, माध्यम। हर संदेश किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मुंह से बोला गया संदेश, हवा के माध्यम से, रेडियो, टेलीफोन या इंटरनेट का संदेश ध्वनि तत्वों के, ध्वनि तरंगों के माध्यम से, और पत्र पत्रिका का या समाचार पत्र का संदेश लिपि के माध्यम से हम तक पहुंचता है। पांचवा, प्राप्तकर्ता। वक्ता जिसको अपना संदेश भेजना चाहता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में सुनने वाला ही प्राप्तकर्ता होता है, जबकि लिखित संप्रेषण में पढ़ने वाला प्राप्तकर्ता होता है। छठा, संदेश प्राप्ति। प्राप्त किए हुए संदेश को विचारों में बदलने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहते हैं। एक व्यक्ति जब कोई बात सुनता है और उसका अर्थ समझता है तो ये प्रक्रिया संदेश प्राप्ति कहलाती है। सातवां, प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति किसी बात को सुनता है और संदेश प्राप्ति की प्रक्रिया को पूरा करता है, यानी उस बात को समझता है, तो फिर उस बात पर फीडबैक देता है, इसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। आठवां, संदर्भ। अलग अलग वातावरण और परिवेश में संप्रेषण की प्रक्रिया अलग होती है। जैसे घर में की गई बात और बाहर की गई बात में अंतर होता है, इसे संदर्भ कहा जाता है। और नौवां, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। वक्ता अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर भी अपने शब्दों का चुनाव करता है। प्रश्न नंबर 5, सफल संप्रेषण किसे कहते हैं? उत्तर, कई बार ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं वे नहीं कह पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते कुछ और हैं और सुनने वाला समझता कुछ और है। ये दोनों ही स्थितियां असफल संप्रेषण कहलाती हैं। जब सुनने वाला ठीक वही समझे जो हम कहना चाहते हैं, ऐसा संप्रेषण सफल संप्रेषण कहलाता है।